जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों हिंदी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर शाम 5:30 बजे आपको हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं इसी के साथ आज की क्लास के पहले प्रश्न की ओर। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, संगम का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों संगम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों इसका होगा सम प्लस, सम के नीचे दोस्तों हलंत लगाना जरूरी है, और प्लस गम, तो यह इसका संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों यह मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों इसमें व्यंजन संधि है, यह भी नोट कर लें। इसमें दोस्तों व्यंजन संधि है, तो दोस्तों यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दोस्तों स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो दोस्तों जहाँ पर मैंने बताया था बै या य आए और उनसे आगे छोटे यानी आधे वर्ण आए तो वहाँ पर गुण संधि होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यण संधि होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका दोस्तों संधि विच्छेद होगा सु प्लस आगत। सु प्लस आगत इसका सही संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दोस्तों इस क्लास में सभी संधि विच्छेद लिए गए हैं ताकि आने वाली क्लासों में आपको अगले टॉपिक से पढ़ाया जा सके। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, भानुउदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दोस्तों भानुउदय शब्द में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों इसमें किया गया है दोस्तों दीर्घ संधि का। इसमें दीर्घ संधि का किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जहां मैंने बताया था दोस्तों आपको, जहां पर बड़ा ऊ और बड़ी ई और दोस्तों बड़ा आए वहां पर दीर्घ संधि होती है। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाकर नोट करें। यही शब्द दोस्तों काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है और इसी शब्द को उठा लेते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दोस्तों सूर्योदय शब्द में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो दोस्तों इसमें है गुण संधि। इसमें गुण संधि है। मैंने आपको दोस्तों इसकी पहचान बताई थी, जहाँ पर आ यानी सिंगला प्लस छोटा ऊ प्लस छोटी ई आए वहाँ पर गुण संधि आती है। और दोस्तों जहाँ पर ऋर भी आए यानी ऋषि आए वहाँ पर गुण संधि होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आया है छोटा ओ आया है, तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों गुण संधि होगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दोस्तों हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका संधि विच्छेद करके बताता हूँ। पहले तो मैं आपको, इसका सही संधि विच्छेद होगा हरि विसर्ग प्लस चंद्र, हरीश प्लस चंद्र, यह सही संधि विच्छेद इसका होगा। और दोस्तों आपको पता है जहाँ पर यह विसर्ग आ जाते हैं वहाँ पर कौन सी संधि होती है? तो दोस्तों वहाँ पर होती है विसर्ग संधि, वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यही शब्द काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है। तो दोस्तों इसे आप स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दोस्तों उच्चारण शब्द में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका पहले तो मैं आपको संधि विच्छेद बता देता हूँ। तो दोस्तों इसका संधि विच्छेद है उत के तय के नीचे हलंत प्लस चारण। तो दोस्तों यह इसका सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों यह मैच कर, यानी आपको पता चल गया होगा इसमें कहीं पर भी स्वरों की मेल नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर व्यंजन से मेल हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे भी आप स्टार लगाकर नोट करें। यह भी काफ़ी एग्जामों में पूछा गया शब्द है। और दोस्तों इस क्लास में सभी वही वर्ण लिए गए हैं
वही शब्द लिए गए हैं जो एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या है। तो दोस्तों उल्लेख भी काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही संधि विच्छेद है उत तय के नीचे हलंत प्लस लेक, उत प्लस लेक, उत प्लस लेक इसका सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों इसका मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी से, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही संधि विच्छेद होगा अति, अति प्लस आचार, अति प्लस आचार, अत्याचार। तो दोस्तों यह इसका संधि विच्छेद होगा और दोस्तों यह मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी से। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों यही क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है, सॉरी यह शब्द भी काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है। तो दोस्तों इसे आप स्टार लगाकर नोट करें। और दोस्तों अत्याचार में यण संधि है, यह भी नोट कर लें। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है। तो दोस्तों दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है। तो दोस्तों इसका संधि विच्छेद होगा दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर इसका सही संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों यह मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी से, ऑप्शन नंबर बी से यह मैच कर रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों इसमें संधि हो जाएगी व्यंजन संधि हो जाएगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, उड्डयन का सही संधि विच्छेद क्या है। तो दोस्तों उड्डयन का सही संधि विच्छेद है उत प्लस डयन, उत प्लस डयन, यानी दोस्तों उत तय के नीचे हलंत प्लस डयन, डयन, उड्डयन। तो दोस्तों उड्डयन इसका सही संधि विच्छेद यह है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर ए से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों इसमें व्यंजन संधि है, यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निर्विकारी में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दोस्तों निर्विकारी का पहले तो मैं आपको संधि विच्छेद बता देता हूँ। तो दोस्तों इसका सही संधि विच्छेद होगा ने प्लस बी विसर्ग प्लस कार, निर्विकार। तो दोस्तों यह इसका सही संधि विच्छेद होगा। और दोस्तों आपको पता है जहाँ पर विसर्ग आ जाएं वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे दोस्तों स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दोस्तों सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि कौन सी है। तो दोस्तों इसमें मैंने अभी आपको बताया था जहाँ पर या बा के आगे आधे शब्द बने तो वहाँ पर दोस्तों यण संधि होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, श्रवण का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों श्रवण का सही संधि विच्छेद होगा श्री प्लस अन, श्री प्लस अन, श्रवण। तो दोस्तों यह इसका सही संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों यह मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी से, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों इसमें दोस्तों अयादी संधि है, यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, काव्य उर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है। तो दोस्तों काव्य उर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों यह होगा काव्य प्लस उर्मी, यानी दोस्तों काव्य प्लस उर्मी, काव्य प्लस उर्मी इसका सही संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या है। तो दोस्तों सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह इसका सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है निरुत्तर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों निरुत्तर का सही संधि विच्छेद होगा नी प्लस उत्तर। नी प्लस उत्तर इसका सही संधि विच्छेद होगा। जैसे कि दोस्तों मैं आपको करके बता देता हूँ। नी और ये विसर्ग प्लस उत्तर, नी प्लस उत्तर दोस्तों यह इसका सही संधि विच्छेद होगा। और दोस्तों जहाँ आपको विसर्ग लगे मिल जाएं वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। यह भी आप अच्छे से जान चुके होंगे अगर मेरी सारी क्लासेज आपने ली होंगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है मनः प्लस भाव। मनः प्लस भाव का यानी दोस्तों जोड़कर कौन सा शब्द बनेगा। तो दोस्तों यह बनेगा मनो प्लस भाव। मनो प्लस भाव बनेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये विसर्ग जो हैं, यह विसर्ग जो दोनों शब्द को मिलाकर बनेंगे तो दोस्तों यह ओ की मात्रा निकालेंगे। तो दोस्तों वही यहाँ पर हुआ है मनो प्लस भाव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है निर्विकार का यानी दोस्तों जोड़कर क्या बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर विसर्ग जो लगे हुए हैं दोस्तों, तो यह लिखाएंगे दोस्तों रे की मात्रा। यह रे की मात्रा लिखाएंगे। तो दोस्तों यह मैच करेगा अपना ऑप्शन नंबर बी से। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यानी दोस्तों निर्विकार इसका यह शब्द बनाएगा। तो दोस्तों यह आपने देख ही लिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या है। तो दोस्तों सज्जन का सही संधि विच्छेद हो जाता है सत प्लस जन। सत प्लस जन इसका सही संधि विच्छेद हो जाता है। तो दोस्तों यह मैच कर रहा है हमारे ऑप्शन नंबर बी से। ऑप्शन नंबर बी से यह मैच कर रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सत्य आंसर है। और दोस्तों इसमें व्यंजन संधि है, यह भी नोट कर लें। व्यंजन संधि है दोस्तों इसमें, और इसे आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि है। तो दोस्तों सन्मार्ग में कौन सी संधि है। तो दोस्तों इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सत प्लस मार्ग। सत प्लस मार्ग इसका हो जाएगा, सम प्लस मार्ग हो जाएगा। और दोस्तों जब यह मिलेंगे तो सत प्लस मार्ग हो जाएगा। और दोस्तों जब इनका मिलकर बनेगा तो दोस्तों यह छोटा न बनाएगा। तो दोस्तों यह अब भी नोट कर लें। तो दोस्तों यह हुआ आज की संधि विच्छेद की क्लास। और दोस्तों आगे की एक क्लास और संधि विच्छेद की लाएंगे और उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों इससे पहले की क्लासेस आपने क्वेश्चनों की क्लासेस यानी चैप्टर्स ना देखे हों तो हमारी प्लेलिस्ट जाकर इससे पहले की क्लासेस आप देख सकते हैं। और दोस्तों इन क्लासों में सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपको आने वाले एग्जामों में बेनिफिट देंगे। जैसे कि यूपी पुलिस, यूपी टेट, यूपी पैट और दोस्तों यूपीएसआई, इन सभी एग्ज़ामों में आपको बेनिफिट देने वाले हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।